हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं आज भगवत गीता के बारे में आपको कुछ अपनी राय प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छी लगे। भगवत गीता संसार का एक महानतम ग्रंथ है। इसे हिंदू धर्म के सीमित दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि संसार की अनेक प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और संसार के करोड़ों अरबों लोग इसमें बताए गए जीवन दर्शन का अनुसरण कर सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं और इसका जीवन दर्शन का जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विलक्षण रहस्यों से भरा पड़ा है। इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क निकलते प्रतीत होंगे। आप इसको कितनी भी बार पढ़ लो, हर बार आपको एक नया संदेश आपके जीवन में आएगा। वास्तव में यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से उपजा यह ग्रंथ द्वापर युग से आज तक अनेक संत महात्माओं का मार्गदर्शन करता रहा है। अनेक साधारण लोग इसकी शिक्षाओं पर चलकर महान बने हैं। मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु से लेकर महात्मा गांधी तक भगवत गीता से जीवन शक्ति ग्रहण करते रहे हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें कि जब मुझे संदेह आ घेरते हैं, निराशाएं चेहरे को बेनूर कर देती है और आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, तो मैं गीता में इसका हल तलाशता हूं और फौरन ही मेरे चेहरे पर मुस्कान खेलने लगती है। गम के बादल छट जाते हैं। जो लोग प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं वे आनंद से हमेशा ताजा दम रहते हैं और उन्हें इसके रोज नए नए अर्थ मालूम होते हैं। आप सर्वे करके देखना कि जितने लोग गीता पढ़ते हैं वे बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रोज सुबह गीता पढ़ने से एक ताजगी, एक रक्त संचार, एक नया जोश पैदा हो जाता है। नई नई योजनाएं दिमाग में आती हैं और कुछ अगर हम गलत कर रहे हैं तो वह भी ना करने का मन करता है कि आज से हम इसको नहीं करेंगे। देखो, गीता की सबसे बड़ी सीख है मनुष्य अकर्ता बनकर अपने सारे जरूरी कर्म अवश्य करे और उसके लिए कभी भी फल की कामना न करे। स्वयं को कष्ट देकर, शरीर को प्रताड़ित करके तप करने से परमात्मा खुश नहीं होते। वे निष्काम भावना से अपने कर्मों में लगे रहने वाले मनुष्य से खुश रहते हैं, जो जरूरी कर्म करते हुए सदैव परमात्मा का चिंतन करता रहता है। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा न करो। फल भगवान जरूर देगा। आप कर्म को कर्म के तरीके से करो, उसमें एक ईमानदारी, एक मतलब अपना एक जज्बा रखना चाहिए कि अगर हमारी जॉब है या हमारा व्यापार है तो हम उसको कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान का भंडार है। इसे पढ़, समझ और पालन कर मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उद्घोषणा है। इसलिए मेरा अपने सभी जो दर्शक हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर हो सके तो एक बार मेरे कहने से गीता का अध्ययन करें और गीता के अध्ययन में भी जो तृतीय अध्याय है उसका अध्ययन जरूर करें। उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक बुराई पर अच्छाई की विजय वाला मैटर है कौरव और पांडव का, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अर्जुन को
एक एक्टिवेट किया है, नहीं तो अर्जुन ने तो अपने हथियार डाल दिए थे कि मैं नहीं है। तो ये गीता का जो तीसरा अध्याय है कर्म योग, इसको आप अवश्य पढ़ें, मैं इसकी वीडियो भेजूँगा। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मेरी वीडियो को ही सुन लें, उसमें मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको आगे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी देता रहूँगा लगातार। थैंक यू।